इस तरह के केस ये बताते हैं कि भविष्य में कोई किसी पर इस तरीके का विश्वास कर ही नहीं सकता है। जो फोटो खींच रहा है उसमें एक सूटकेस भी दिख रहा है सेल्फी में। उसको सूटकेस में बंद करके नदी में फेंक दिया गया। तो घटना से बहुत सारी लड़कियों को ये मैसेज भी जाएगा कि आप किसी भी रिश्ते में जा रही हैं तो उस पर बाकायदा गहन अध्ययन कीजिए। इसे लव ट्रायंगल का नाम दिया गया है कि वो जो बॉयफ्रेंड था उसका अन्य भी कई जगहों पर अफेयर था। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। कानपुर से एक और खबर आई है लव ट्रायंगल की, जहां एक प्रेमी ने अपनी 20 वर्षीय प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में बंद करके यमुना में बहा दिया। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। कल जब आरोपी अरेस्ट किया गया तो उसने कबूला कि उसने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। तो अब सवाल ये उठते हैं कि सरकार ऐसे कारनामों को रोक क्यों नहीं पा रही है। तो इस मामले पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है, आइए उनसे बात करते हैं। तो भैया, जिस तरह से कानपुर में ये लगातार मामले आ रहे हैं लव ट्रायंगल वाले, और ये मामला फिर से आया है, तो आप इसमें सरकार की खामी समझते हैं या इसको पूरा किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें सरकार की जो खामी है वो तो तय होगी ही कि कहाँ पे, मतलब जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जिस तरीके से घटना हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। लेकिन इसमें सामाजिक पहलू ज़्यादा है कि आप, वो तो बात की चीज़ है कि कोई अपराध हुआ और उस पर अपराध में क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो बात की चीज़ है। लेकिन इस तरीके के मामले हो क्यों रहे हैं, ये सोचना चाहिए। आज देखिए, समाज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे डेटिंग ऐप हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अभी एक नोएडा का भी इसी तरीके का केस आया जिसमें एक लड़के को डेटिंग ऐप के द्वारा उसको बुलाया गया और उसके बाद फिर उसके साथ तमाम सारी चीज़ें हुई। तो आजकल जो है ना, इस तरीके के जो केस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक दायरा टूट रहा है, एक विश्वास टूट रहा है। आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो उस जुड़ने में कहीं ना कहीं आपका एक विश्वास है कि मैं फला व्यक्ति के साथ जुड़ रहा हूं, तो उसमें कुछ भावनाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ आप जुड़ते हैं। लेकिन वो जब चीज़ें टूटती हैं तो समाज में दो तरीके की होती हैं। एक तो अपराध बढ़ता है इस तरीके से, और दूसरा चीज़ ये लोगों पे भरोसा टूटता है। आप किसी पे कैसे इस तरीके से भरोसा कर सकते हैं। आज इस तरीके की जो आपराधिक कानपुर का जो आकांक्षा हत्याकांड जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस तरह के केस ये बताते हैं कि भविष्य में कोई किसी पर इस तरीके का विश्वास कर ही नहीं सकता है। कोई लड़की हो या लड़का हो, किसी अनजान शहर में रह रहे हैं, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोग दोस्त तो होते हैं और कई बार आपस में इस तरीके की बॉन्डिंग बन जाती है। और उस बॉन्डिंग में कहीं अगर इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो जाएं तो सोचिए, कोई दूसरे शहर में जो जाके काम करने वाला है वो कैसे इन सब चीज़ों पर बिलीव कर पाएगा। आप किसी से 5 दिन 10 दिन मिलते हैं और कोई इस तरीके केस हो जाए तो कैसे वो सोच पाएगा कि मैं जिस शहर में रह रहा हूँ क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई कानूनी तौर पे कोई इसमें फॉल्ट है तो उसको सुधारना चाहिए शासन और प्रशासन की तरफ से। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी जिन संबंधों में जुड़ रहे हैं उसमें एक विश्वास ढूंढें। अगर वो विश्वास पात्र नहीं है तो उससे दूरी बना के रखें, और जब तक ये विश्वास न हो जाए कि हाँ फला व्यक्ति बहुत ईमानदार है, लॉयल है, तब तक उसमें किसी भी तरीके के संबंध में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जागरूक होने का समय है, क्योंकि आजकल अपराध जो है अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते कि कौन आपके साथ किस तरीके का अपराध कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सोचने वाली गंभीर बात है। जिस तरह से देखा आपने, दोनों लड़कों ने मिलकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की अपने दोस्त के साथ में, और शव अभी तक नहीं मिला। तो आप इस मामले को पूरा किस तरह से देखते हैं? देखिए, खैर ये मामला तो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही आपत्तिजनक है। इससे लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और आने वाली जनरेशन के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने देखा है कि पुलिस ने उस लड़के के पास है, यानी कि आरोपी के पास से एक फ़ोटो भी बरामद की है, जिसमें वो जो फ़ोटो खींच रहा है उसमें एक सूटकेस भी दिख रहा है सेल्फी में। तो मेरी तो खैर ये राय है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स जितने पॉपुलर हैं और जितना लोग उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, उतना ही चीज़ें जो हैं ख़राब होती जा रही हैं। आजकल की जनरेशन इन ऐप्स पे, इन डेटिंग ऐप्स के थ्रू लव ढूंढने के लिए, पार्टनर ढूंढने के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इनको प्रमोट करते हैं। इनके थ्रू जब आप आपस में रह के इंसान को नहीं पहचान पाता, जब एक साथ में रह के इंसान एक दूसरे को नहीं पहचान पाता, तो डेटिंग ऐप के थ्रू कैसे पहचान पाएगा? या सोशल मीडिया पोस्ट या इनके थ्रू लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर रिलेशनशिप्स में आते हैं और आने वाले दिनों में या आने वाले समय में उनको खामियां या नुकसान भुगतना पड़ता है।
तो पहली बात तो युवा को जागरूक होना चाहिए, और अगर इस तरीके के रिलेशनशिप्स में आप आ रहे हैं और ऐसे रिलेशनशिप बना रहे हैं या किसी लव ट्रायंगल का आपको पता चल रहा है, तो खैर इनसे आपको दूर रहना चाहिए और थोड़ा सामाजिक तौर पे आपको जागरूक रहना चाहिए, जिससे ये सारी घटनाएं ना हों। जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने बताया, भी दिल्ली में एक घटना हुई है जिसमें एक लड़के के साथ जो है रेप हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं मतलब एक गलत प्रभाव डालती हैं हमारी आने वाली यंग जनरेशन के ऊपर। तो इन सब से बचने के लिए हमें सोशल मीडिया ऐप्स इस तरीके के प्रमोट नहीं करने चाहिए और अपने आसपास के माहौल को पहले अच्छे से जांचना परखना चाहिए, फिर ही रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरह से ये कानपुर का मामला सामने आया है, ऐसे और भी मामले सामने आए हैं। जिस तरह से उस महिला की हत्या करके उसको सूटकेस में बंद करके नदी में फेंक दिया गया, आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, उन्होंने जुर्म भी कबूला है और अभी तक उसका शव नहीं मिला है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? इसमें कहीं सरकार की खामी दिखती है आपको? देखिए, सरकार की खामी नहीं है, कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है और ऐसे अपराध आप देखेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, पति पत्नी के बीच, तो इस तरीके से सरकार कहाँ तक लगाम लगाएगी? किसी व्यक्ति के नियत में ही है अपराध करना, तो अपराध को रोका नहीं जा सकता है। हालांकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है कि ऐसे मामले ना हो। तो आपने जैसे जिक्र किया कि कानपुर वाले कांड की, तो देखिए आजकल ग्लैमर की दुनिया चल रही है। इस चकाचौंध में अगर कोई चकाचौंध को देखकर प्रभावित हो जाता है और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उसका अंजाम कहीं ना कहीं से यही देखने को मिलता है जो कानपुर में देखने को मिल रहा है। तो आज इस ग्लैमर की दुनिया में लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ जो दिख रहा है उस पर ही भरोसा करके मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। उसके पीछे की पुराने की रिश्तों में तो ऐसा नहीं होता था कि पहले तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं होते थे, लेकिन ऐसे कांड भी नहीं सामने आते थे किसी भी रिश्ते में रहे हों। तो आज के समय में जो चल रहा है ग्लैमर की दुनिया, इसको छोड़ के कहीं ना कहीं से वास्तविकता की जो दुनिया है उसमें जीना होगा। और इस तरीके से अगर ग्लैमर में दुनिया बहेगी तो इस तरीके के कांड होते रहेंगे। देखिए, इसे लव ट्रायंगल का नाम दिया गया है कि वो जो बॉयफ्रेंड था उसका अन्य भी कई जगहों पर अफेयर था। महिला को उस चीज़ का पता लगा, उसने उसका विरोध किया और वो उस विरोध को सहन नहीं कर पाया, उसने उसकी हत्या कर दी अपने दोस्त के साथ मिलकर। तो महिला की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो इतने दिनों तक उनके साथ रिलेशनशिप में रही तो उसको ये नहीं पता लग पाया। अगर पता लग रहा है तो किसी की हत्या करने से अच्छा है कि तुम उसका साथ छोड़ दो। देखिए, लड़की को भी कहीं ना कहीं से समझना चाहिए और इस घटना से बहुत सारी लड़कियों को ये मैसेज भी जाएगा कि आप किसी भी रिश्ते में जा रही हैं तो उस पर बाकायदा गहन अध्ययन कीजिए कि वो व्यक्ति कैसा है, वो कैसे पहले के समय में रहा है, उसका बर्ताव कैसा है। आप इस ग्लैमर की दुनिया में किसी के साथ चकाचौंध देखकर साथ ना आ जाइए, उसके साथ रिलेशनशिप में ना आ जाइए, उसकी वास्तविकता में जाइए। अगर आप ग्लैमर में ऐसे ही बह जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे एक लड़की बह रही है, हो सकता है ग्लैमर देख के कई लड़कियां उसके पीछे बहें और अंजाम फिर इस तरीके से सामने आता है। हो सकता है, क्या भरोसा है, अगर ये मामला सामने ना आया होता तो हो सकता है वो किसी और लड़की के साथ इस तरीके से कांड कर देता। तो इसको समझना होगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो पहले उसको समझिए, उसको जानिए और फिर उसके बाद कोई फैसला लीजिए। जी बिल्कुल, देखा आपने किस तरह से हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी कि इस ग्लैमर की दुनिया में, इस चकाचौंध की दुनिया में जो भी करिए सोच समझ कर करिए। तो ये थी हमारे पत्रकार साथियों की राय इस कानपुर मामले पर। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। मैं आशुतोष, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।